आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। इस कूल सीजन का आनंद ले रहे होंगे। जो समर सीजन चल रहा है, ठंडी का सीजन है, उस सीजन का आनंद लेते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब खेलते रहिए, मत पढ़ते रहिए। इसी के साथ आज हम आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो लेक्चर्स को लाए हुए हैं। जो वीडियो लेक्चर्स आज हमको सिखाएगा कि कैसे हम कंसीडर करेंगे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जब लॉजिक को हम लोग सीख जाएंगे तो उससे में और कई लॉजिक सीखने में काफी मदद मिलेगी। तो आज का जो वीडियो लेक्चर्स है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पर लाया गया है। कैसे हम डिसाइड करेंगे कि बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, कितने लोन पेयर होते हैं। तो चलो हम शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर्स की। वीडियो लेक्चर्स की शुरुआत से पहले मैं आपको कुछ ये वर्ड बताऊंगा कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालने के लिए सबसे पहले हम सेंट्रल एटम की पहचान तो करना जान गए, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में सेंट्रल एटम को पहचानना सिखा दिया गया है। अब देखिए, एज्यूम करिएगा कि एज्यूम करो हमारे पास क्या है, ये CH4 है, ये मीथेन है। अब इसमें हमें क्या करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर का अगर प्रश्न होता है तो कैसे हम निकालेंगे बॉन्ड पेयर लोन पेयर। तो सबसे इजी ट्रिक हमारा इस्तेमाल आप करें, आप हमारे इजी ट्रिक का इस्तेमाल करें कि आपको पता होगा जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है, एक होती है। ये तो पता सबको होगा, एक बैलेंसी का मतलब एक बॉन्ड बनाने वाला। और एक बॉन्ड बनाने वाला जो भी स्पीशीज होता है, एक बॉन्ड ऑलवेज क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है। अब सेंट्रल एटम को पहचान करें, ये कार्बन होता है। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो 2 और 4 शॉर्ट मेथड में। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो सबसे पहले सबसे इजी ट्रिक बताइए, 4 ही आउटर मोस्ट सेल है। और जब एक बॉन्ड बनाना होता है, एक बॉन्ड बनाने में एक डॉट लगता है और एक क्रॉस लगता है, जिसको हम एरोस दिखा रहे हैं कि मान लो ये ए है और ये क्या है, बी। इन स्पीशीज के बीच में एक डॉट और एक क्रॉस का म्यूचुअल शेयरिंग होता है तो एक सिंगल बॉन्ड बनता है। और सिंगल बॉन्ड बनाने वाली स्पीशीज को मोनोवैलेंट बोला जाता है। और जो मोनोवैलेंट सिंगल बॉन्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। बात को समझ लीजिएगा, यही क्या होता है, बॉन्ड पेयर। सिग्मा बॉन्ड ही क्या होता है, बॉन्ड पेयर। मतलब सिंगल बॉन्ड इज द सिग्मा बॉन्ड इज द बॉन्ड पेयर। द पेयर इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड दैट इज सिग्मा बॉन्ड, उसी बोला जाता है बॉन्ड पेयर। एज्यूम कर लीजिए कि कोई स्पीशीज है, उसकी बैलेंसी 2 है और वो 2 बॉन्ड बना रहा है, ए और बी के बीच में 2 बॉन्ड बनाए। ये बात करने पहले समझ लीजिएगा, ये 2 बॉन्ड बना रहा है। अगर 2 बॉन्ड बना रहा है तो एक बॉन्ड एक्चुअली क्या होगा, सिग्मा, और एक बॉन्ड क्या होगा, पाई। तो सबको दिमाग में चल रहा होगा कि जो सिग्मा है और पाई। तो मैं बताना चाहता हूं कि बॉन्ड पेयर में क्यों सिग्मा आता है, बॉन्ड पेयर में क्यों सिग्मा आता है। पाई जो होता है ना तो लोन पेयर होता है और नहीं बॉन्ड पेयर होता है, ये किसी में काउंट नहीं होता। ये लोन पेयर क्या है, लोन पेयर का मतलब होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन पेयर हो, वह इलेक्ट्रॉन पेयर में हो लेकिन बॉन्ड न बना रहा हो। तो चलो CH4 को देखते हैं। तो मेरे शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करें। कार्बन के पास आउटर में 4 है तो 4 पहले आप ऐसे खींच लीजिए, 4 को ऐसे बना लीजिए। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, अगर ये कार्बन क्रॉस दे रहा है तो हाइड्रोजन क्या देगा, डॉट देगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाएगा डॉट। कौन सा बॉन्ड बना बताओ, सिग्मा बॉन्ड। अगला भी हाइड्रोजन क्या बनाएगा, डॉट क्रॉस सिंगल बॉन्ड। अगला भी हाइड्रोजन क्या करेगा, डॉट क्रॉस सिंगल बॉन्ड। और अभी मिलता है डॉट क्रॉस सिंगल बॉन्ड। और सभी सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा होते हैं। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। कितने सिग्मा हो गए, 4। 4 सिग्मा का मतलब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने बन गए, 4 हो गए। कोई लोन पेयर है क्या, नहीं, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल का कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं जो बॉन्ड नहीं बना रहा है। द आउटर मोस्ट सेल पेयर इलेक्ट्रॉन डज नॉट पॉट बॉन्ड, उसे कहते हैं लोन पेयर। तो यहां पर तो ऐसा कोई नहीं, 0 हो गया। और हमने कहानी क्या पढ़ी है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, क्या पढ़ा है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बताओ इसमें कितने आ रहे हैं, 4 प्लस 0 दैट इज 4। 4 का मतलब 1s 3p sp3। ये तो रहा CH4 का, स्क्रीनशॉट ले सकते। सबसे पहले ये तो बात कंफर्म हो गई कि बॉन्ड पेयर में क्यों सिग्मा काउंट करना है, पाई को ना तो बॉन्ड पेयर में काउंट करना है ना तो लोन पेयर में। ये अपनी बात को दिमाग में नोट कर लो। चलो नेक्स्ट बात को देखते हैं।
नेक्स्ट बात क्या कह रही है, नेक्स्ट चलो एक एग्जांपल लेते हैं NH3, छोटी सी कहानी, एक छोटी सी कहानी NH3 के साथ, जिसको आप अमोनिया अमोनिया चिल्लाते रहते। अमोनिया में बताओ सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। कॉन्फ़िगरेशन तो आता ही होगा, शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन 7 होता है एटॉमिक नंबर, 2 और 5। तो बताओ आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 है। हाइड्रोजन की कहानी तो सबको पता है, 1 होती है। अब बताओ क्या करेंगे, नाइट्रोजन के 5 क्रॉस पहले खींच लीजिए, 3, 4 और 5। हाइड्रोजन 3 है, पहला डॉट क्रॉस लेकर आएगा सिग्मा बनाएगा, दूसरा भी डॉट क्रॉस लेकर क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा, तीसरा भी डॉट क्रॉस लेकर क्या बनाएगा, सिग्मा। बोलो सिग्मा कितने बन गए, 3। और यही सिग्मा क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। और ये भी क्या हो गया, बॉन्ड पेयर। लेकिन नाइट्रोजन के 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे, नहीं बॉन्ड बनाने वाले मतलब 2 मतलब पेयर हो गए। अब इसी को हम कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब होता है द पेयर इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉर्म बॉन्ड, ये हो गया लोन पेयर। तो बताओ अमोनिया केस में बॉन्ड पेयर कितने मिल गए, अमोनिया केस में जो बॉन्ड पेयर मिल गए देख लीजिए, बॉन्ड पेयर कितने मिल गए, 3 मिल गए। लोन पेयर कितने मिल गए, 1 मिल गए। कहानी शुरू हो गई, 3, 1, 4। हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, 3 + 1 दैट इज 4, 4 मतलब हो जाएगा sp3। क्या हो गया, sp3 की कहानी शुरू हो गई। चलो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, थोड़ी सी और लॉजिक को बढ़ाते हैं, H2O में आ जाते हैं। किसमें, H2O में। तो बताओ बॉन्डिंग करने की जिम्मेदारी सेंट्रल एटम की होगी, इसमें कौन आ गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबको पता है कितना होता है, एटम नंबर 8 होता है, 2 और 6। हाइड्रोजन को तो सभी लोगों ने दिमाग में रख लिया, वो तो भैया मोनोवैलेंट का स्पीशीज है। तो कितने होंगे ऑक्सीजन क्रॉस, 6 होंगे। बना लो, बना लो, ये 6 बना लो। अब कहानी करते हैं, बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे। हाइड्रोजन कितने हमारे पास हैं, 2 हैं। तो सिंगल बॉन्ड होगा डॉट और क्रॉस, पहला आया, दूसरा आया डॉट क्रॉस। तो बताओ कितने सिग्मा बने, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे, उनको पेयर कर लो। कितने लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर। तो बताओ बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर का नंबर हो गया 2 और लोन पेयर का कितना हो गया, 2, 2, 2 कितना हो गया, 4, 4 मतलब 1s और 3p। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये शॉर्ट तरीका है, आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेना नहीं। चलो और कुछ देख लेते हैं, और कुछ अच्छे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अच्छे एग्जाम्पल में क्या है, चलो मान लो हमने लिया PCl3। PCl3 जब लिया कहानी अजीब हो गई कि PCl3 बताओ सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस है। बोलो है कि नहीं, सेंट्रल एटम फास्फोरस है। क्या होता है 15 टर्म नंबर, कितना कॉन्फ़िगरेशन होगा, 2, 8 और 5। बोलो 5 से वाकिफ है ना, आप हैं वाकिफ ना। अब बताओ क्लोरीन है, क्लोरीन होता है 17, कितना होता है 2, 8 और 7। मैं थोड़ा शॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करके बता रहा हूं, ये शॉर्ट मेथड का भी, बॉक्स मेथड का भी इस्तेमाल करके आपको सिखाऊंगा। तो 7 का मतलब इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बैलेंसिंग के लिए, 1 चाहिए। कितने चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 अगर चाहिए तो 1 ही बॉन्ड बनाएगा। जब 1 बॉन्ड बनाएगा इसका मतलब सबसे पहले आउटर में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब बताओ क्लोरीन क्या करेगा, 1 ही बॉन्ड बनाएगा। ये मोनोवैलेंट केस में है, तो जब मोनोवैलेंट केस में फर्स्ट क्लोरीन का डॉट होगा, डॉट क्रॉस क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड। सेकंड क्लोरीन डॉट क्रॉस क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड। थर्ड क्लोरीन भी डॉट क्रॉस क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड। सिंगल मतलब सिग्मा, सभी क्या है बॉन्ड पेयर, सिग्मा मतलब बॉन्ड पेयर। ये हो गए बॉन्ड पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, ये हो गया लोन पेयर। ये क्रॉस फास्फोरस का है, ध्यान देना, सेंट्रल एटम्स की हम रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो बॉन्ड पेयर हमें कितने मिल गए, बॉन्ड पेयर मिल गए 3 और लोन पेयर मिल गए कितने, 1 और 3, 1 हो गया 4, 4 मतलब इसमें भी क्या पाया गया, sp3। क्या पाया गया, sp3। बात समझ में आई। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को और बदलते। अगर यही एग्जाम्पल हमारा होता क्या, PCl5। PCl5 अगर होता तो कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर होते, फिर वही कहानी, फास्फोरस के पास आउटर में से 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 को खींच लो। क्लोरीन मोनोवैलेंट है, कितने हैं, 5 हैं। पहला आएगा डॉट क्रॉस सिग्मा, दूसरा आएगा डॉट क्रॉस सिग्मा, तीसरा आएगा डॉट क्रॉस सिग्मा, चौथा भी डॉट क्रॉस सिग्मा,
पांचवा भी डॉट क्रॉस क्या बनेगा सिग्मा, और सभी सिग्मा मतलब बॉन्ड पेयर, ये भी क्या है बॉन्ड पेयर, ये भी क्या है बॉन्ड पेयर, ये भी है आपका बॉन्ड पेयर, ये भी है बॉन्ड पेयर। कुल मिला के बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए 5, लोन पेयर हो गया 0, और कहानी बन गई 5 5 मतलब sp3 और d1 की बात हो गई, sp3 और d1 की बात हो गई। ये तो रही नॉर्मल कहानी, और कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए बात करते हैं SF6 की बात करते हैं, SF4 की बात करते हैं। SF4 बोलो सल्फर सेंट्रल एटम होगा, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सल्फर सेंट्रल एटम कितना एटॉमिक नंबर 2 8 और 6, 2 8 और 6, आउटर में से कितने इलेक्ट्रॉन 6। अब फ्लोरीन को सब जानते होंगे 9 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और कितना होगा बताओ 2 और 7, 7 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए, 1 चाहिए। तो ये तो भैया क्लियर है मोनोवैलेंट है, कितना है मोनोवैलेंट है। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 6, सल्फर के 1 2 3 4 5 और 6। पहला फ्लोरीन आएगा डॉट क्रॉस, दूसरा आएगा क्या बनाएगा डॉट क्रॉस, तीसरा आएगा क्या बनाएगा डॉट क्रॉस, चौथा भी आएगा डॉट क्रॉस। क्या हो गए बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। ये दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं करें क्या हो गए लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने मिल गए बोलो 4, लोन पेयर कितने मिल गए बोलो 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। कुल कितने हो गए 4 1 5, 5 मींस होता है sp3 और d1, sp3 और d1। लो भाई लो आ गए sp3 d1, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। अगली कहानी को देखिए, कहानी अगली देखिए क्या कह रही। अगली कहानी आपके साथ है ClF3। अब बात आ गई क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, सेंटर एटम कौन होगा क्लोरीन। बात समझ में आ रही है, जब क्लोरीन होगा कितने होते हैं क्लोरीन के आउटर मोस्ट में भी आपने पढ़ा 7 होते हैं। जब 7 होंगे तो पहले 7 लिख लो, 7 क्रॉस 3 4 5 6 और 7। फ्लोरीन मोनोवैलेंट होता है, पहला फ्लोरीन डॉट क्रॉस, दूसरा भी डॉट क्रॉस और तीसरा भी क्या बनेगा डॉट क्रॉस। अब बताओ सभी सिग्मा बॉन्ड, सभी सिग्मा बॉन्ड दैट इज क्या होगा बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। ये 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड नहीं बना रहे, पेयर बना लो फर्स्ट और सेकंड। ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर। कितने हो गए बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर का नंबर हो गया 3, लोन पेयर का नंबर हो गया कितना बताओ 2, कुल कितने हो गए 5। 5 का मतलब क्या होगा sp3d1, sp3d1। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें भैया, जल्दी करें जल्दी करें, नहीं तो आपका ये छूट जाएगा। और वीडियो का मजा लेते रहिए। अब आपको मैं कुछ स्पेशल बता देता हूं, स्पेशल क्या बताने जा रहा हूं। चलिए कहानी को थोड़ा सी बदल देते हैं। वो कहानी क्या हो गई, थोड़ी सी बदली गई, आखिर क्या बदली गई उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सल्फर डाइऑक्साइड, अब हमें जानना है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अब मजा आएगा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का। देखते हैं सेंटर एटम सल्फर है, सेंटर एटम सल्फर है तो 16 होता है, 2 8 और 6 होता है। तो 6 को तो हम लोगों ने सेंटर एटम को देख लिया 1 2 3 4 5 और 6। और हमें पता है सल्फर जो होता है इसकी वैलेंसी तो वेरिएबल होती है। ऑक्सीजन को अगर आप देखेंगे, ऑक्सीजन बॉन्डिंग करने आ रहा है जिसका 8 होता है 2 और 6। अब बताओ बॉन्डिंग जो करने आएगा ये तो बॉन्डिंग कराने वाला है, तो बताओ इसकी वैलेंसी कितनी हो रहेगी 2, कितनी होगी 2। अगर 2 होगी तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, और एक ऑक्सीजन जब एक ही स्पीशीज से बॉन्ड बनाता है 2, एक सिग्मा बनाता है, क्या बनाता है पाई, एक सिग्मा और एक पाई बनाता। अगर ये ऑक्सीजन 2 स्पीशीज से बनाएगा, अगर इधर भी ए होता इधर बी होता, एक इसके साथ बनाता एक इसके साथ, तब ये होता सिग्मा और सिग्मा। और आपको पता है जब ऐसी सिचुएशन होगी एज लाइक वाटर, ऑक्सीजन क्या करता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड निकल लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशंस क्या है जरा देखें कि ये सल्फर से जुड़ेगा और कोई दूसरा कोई इसका सेंटर एटम नहीं है, तो इसका मैं बताओ एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। सबसे पहले बॉन्ड सिग्मा को देख लेते हैं, डॉट और क्रॉस सिग्मा बना दिया।
अगला भी ऑक्सीजन क्या बना, डॉट और क्रॉस क्या बना, सिग्मा। लेकिन आप जानते हैं दोनों डबल बॉन्ड वाले हैं, साइड में जो ओवरलैपिंग करेंगे तो इसका पाई बॉन्ड बनेगा डॉट और क्रॉस से, ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा, बोलो डॉट और क्रॉस से। ये हो गया पाई, ये हो गया पाई, ये हो गया सिग्मा। सिग्मा का मीन्स बॉन्ड पेयर, ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड, बोलो ये हो गया आपका सिग्मा, ये भी क्या हो गया सिग्मा। अगर सिग्मा हो गया तो ये हो गया बॉन्ड पेयर, ये हो गया बॉन्ड पेयर। ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग नहीं करे, किसमें आएंगे, लोन पेयर। पाई को मैंने बताया था ना तो बॉन्ड पेयर होता ना, तो लोन पेयर बताओ कितने हो गए बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर हमको मिल रहे हैं कितने बताओ, 2। लोन पेयर कितने मिल रहे हैं बताओ, 1 मिल रहा है नहीं। कुल मिला कितने हो गए, 3। 3 का मतलब क्या, 3 का मतलब sp2। sp2 हुआ, ये आप क्लियर कर ले। अगर बाई वैलेंट आ रहा तो एक सिग्मा एक पाई बनाएगा। पाई न तो बॉन्ड पेयर है न तो लोन पेयर है। बॉन्डिंग करने दो भाई, जितना मर्जी हो कर ले बॉन्डिंग, लेकिन उसको तो हम बॉन्ड पेयर में कंसीडर ही नहीं करेंगे। पाई बनाने दो, जितना मर्जी हो बना ले, लेकिन वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर कंसीडर नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज्यादा ज्यादा लोगों को लाइक करें, वीडियो को लाइक करके ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि कैसा वीडियो लग रहा है, जिससे कि हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को और इससे इंप्रेसिव वीडियो लेक्चर को आप साथ शेयर कर सके। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।